आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के में जो 5 डायनेस्टी हुई, 5 डायनेस्टी हुई, उनमें से जो पहली डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। इस गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम व दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहेगा। पहले तो स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, मना कर दिया था दिल्ली पर साम्राज्य करने के लिए, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मना कर दिया था। लेकिन इससे लाहौर की जनता ने कहा, क्योंकि उस समय लाहौर में था, लाहौर की जनता ने कहा, किसने बोला, लाहौर की जनता ने कहा कि हम भारत में, अगर हमें भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए भारत में इस्लामिक रूल होना जरूरी है, भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना होना जरूरी है, इस्लामिक साम्राज्य होना चाहिए, तभी हम भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो लाहौर की जनता के कहने पर ही कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की, कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऐसा शासक है जिसने कभी सुल्तान की उपाधि हासिल नहीं की। किसकी उपाधि हासिल नहीं की? सुल्तान की, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने पूरे जीवन यानी जो भी 4 वर्ष का कार्यकाल किया 1206 और 1210 तक, ये पूरे जीवन कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इसने सेनापति की गद्दी से ही दिल्ली साम्राज्य का संचालन किया। तो लाहौर की जनता के कहने पर ये गद्दी पर बैठा, इसलिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने सबसे पहले जो गौरी के समय कैपिटल, जो राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, इसने लाहौर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहला काम इसने क्या किया, इसने लाहौर को ही क्या बनाया, राजधानी बनाया, और ये लाहौर से ही यहाँ का संचालन करने लगा। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद अगर बात करें तो इसने सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके नाम से ही बनता है कि इसमें ऐबक का अर्थ, यानी जो नाम है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, इस ऐबक का अर्थ क्या है? इस ऐबक का अर्थ है गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ मून यानी चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नाम है उसमें ऐबक का मतलब क्या है, गॉड ऑफ मून यानी चंद्रमा का देवता। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। उसके बाद इसने सबसे पहले क्या किया, लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। जब ये राजा बना तो इसने क्या किया, वहां की जनता में, वहां की लाहौर की जनता में और सारी जनता में क्या किया, इसने लाखों रुपयों का दान किया। इसलिए वहां की जनता ने इसे एक उपाधि दी, टाइटल दिया, लाख बख्श। क्या उपाधि दी इसे? लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। किसको उपाधि मिली? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि मिली। इसने चूंकि स्वयं को कभी सुल्तान नहीं माना, स्वयं को कभी सुल्तान नहीं कहा, इसीलिए इसने खुद को सिप हसालार, सिप हसालार, सिप हसालार का मतलब होता है सेनापति यानी कमांडर इन चीफ, और मोहम्मद गौरी ने इसको अपना कमांडर इन चीफ बनाया था, इसलिए इसने हमेशा अपने आप को क्या कहा, सिप हसालार कहा, यानी सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कहा। इसने कभी स्वयं को सुल्तान नहीं कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम और दामाद था। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था इल्तुतमिश, और इस इल्तुतमिश को इसने यूपी में एक जगह है बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया इसने अपने गुलाम व दामाद इल्तुतमिश को यूपी के बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर उपलब्धियों की बात करें तो हमने मोहम्मद गौरी वाले पार्ट में पढ़नी है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। 1194 ईस्वी में उसने सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में निर्माण करवाया। उसके बाद उसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई, कहां पर, अजमेर में, ठीक है। फिर उसके बाद 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डलवाई। तो कुतुब मीनार की नींव डलवाने का श्रेय, कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो ये उसके प्रमुख क्या थे, ये उसके प्रमुख निर्माण कार्य थे जो 1194 में उसकी दोनों मस्जिदें बनवाई और 1199 में जो उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा समय तक शासनकाल नहीं कर पाया, 1206 से 1210 तक उसका शासनकाल रहा। 1210 ईस्वी में इतिहासकार कहते हैं कि 1210 ईस्वी में जब ये लाहौर में ये चौगान खेल रहा था यानी पोलो खेल रहा था, उसी समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 1210 ईस्वी। कैसे? पोलो या उसको हम बोलते हैं चौगान। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से, चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। चूंकि ये लाहौर में मरा, लाहौर में इसकी मृत्यु हुई, इसलिए इसका मकबरा यानी टॉम्ब, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा यानी टॉम्ब वो कहां पर है? वो लाहौर में ही है। कहां पर है? लाहौर में ही है। तो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो सारी चीजें वो लाहौर से ही है, क्योंकि लाहौर की जनता के कहने पर ये गद्दी पर बैठा, इसलिए उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और लाहौर की जनता में इसने बहुत सारे लाखों रुपयों का दान किया। इसलिए लाहौर की जनता ने इसे टाइटल दिया किसका? लाख बख्श का। और ये लाहौर में ही चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसका मकबरा भी कहां पर है? लाहौर पर ही है, लाहौर में ही है। ठीक है, तो ये बात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कहां पर? लाहौर में। लेकिन ये बात पसंद नहीं आई किसको? उसका जो दामाद और गुलाम है कौन? इल्तुतमिश। ये बात किसको पसंद नहीं आई? इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश समझता था, सोचता था क्योंकि इस डायनेस्टी यानी इस वंश का नाम है गुलाम वंश, तो जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इस दिल्ली का साम्राज्य विस्तारक बना। इसीलिए अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हूं मैं, यानी दामाद भी हूं मैं, तो इसी वजह से दिल्ली का जो साम्राज्य मिलना चाहिए वो किसे मिलना चाहिए? इल्तुतमिश को मिलना चाहिए। और यही बात इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई और इल्तुतमिश ने, आराम शाह ने कितने महीने शासन किया? तो आराम शाह ने सिर्फ 8 महीने, 1 साल भी नहीं कर पाया, सिर्फ 8 महीने शासन किया आराम शाह ने। ठीक है, यूपी के बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था, बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को। तो ये इल्तुतमिश ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। इल्तुतमिश बदायूं से चला विद्रोह करते हुए अपनी सेना लेकर किस लाहौर की तरफ, और इधर से आराम शाह लाहौर से चला अपनी सेना लेकर, और ये एक जगह पर, यहाँ पर इन दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। इसको जगह है ये पंजाब में, एक जगह है जूड़, पंजाब में एक जगह है जूड़, तो यहीं पर जूड़ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? एक बैटल हुई, बैटल ऑफ जूड़। कब हुई? 1211 ईस्वी में। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच, जिसमें इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देगा और इसकी मृत्यु कर देगा। और अब 1211 ईस्वी में स्वयं इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में पढ़ा किसको? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहा 1206 से लेकर 1210 तक रहा। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन 8 महीने तक ही शासन कर पाया, तभी विद्रोह कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसको ये बात पसंद नहीं आई और कहां पर युद्ध हुआ? इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जो इतिहास में फेमस है, जूड़ का युद्ध 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह, जिसमें आराम शाह की हार हुई और इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। और अब इल्तुतमिश खुद स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा 1211 ईस्वी में। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, इल्तुतमिश के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।